बात बताइएगा। तो कहा कि सुनो राजन, आज मैं तुम्हें बताता हूं। पार ब्रह्म की नाभ से प्रगटा कमल अखंड, कमला नल ब्रह्मा जने और जिन जग रची प्रचंड। पार ब्रह्म की नाभि से एक कमल प्रकट हुआ, कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए। बहुत सुंदर कथा है, जरा ध्यान देना। और ब्रह्मा के पुत्र थे जिनका नाम था अत्रि मुनि। अत्रि मुनि की जो पत्नी थी जिनका नाम था अनसुईया, एक महान देवी कहलाई गई थी। इन्हीं अनसुईया के 3 पुत्र हुए थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम था, बंधु ध्यान रखना, चंद्रमा। चंद्रमा के पुत्र का नाम था बुध। बुध के पुत्र का नाम था आयु। आयु के पुत्र का नाम था नहुष। और नहुष के एक महान प्रतापी राजा हुए थे जिनका नाम था, बंधु ध्यान रख लेना, बड़ी सुंदर कथा है, जरा ध्यान देना। इन्हीं महाराज अय्यात के एक तो शर्मिष्ठा नाम की जो लड़की थी, जो शुक्राचार्य ब्राह्मण की लड़की, जो राजा अय्यात को विवाही गई थी। इनसे प्रथम पुत्र हुआ था जिसका नाम पड़ा था यदु। यदु से यादव वंश का है और अह कुमार अहीर का है। इन्हीं राजा यदु की 56 पीढ़ियां व्यतीत हो गई थी। और 56 पीढ़ियां व्यतीत होने के बाद में उस समय मथुरा में एक बड़े महान सम्राट हुए थे जिनका नाम था आहुक। राजा आहुक जो चंद्रवंशी राजा थे, भोजवंश, एक कुरियां थी पहले। अब आजकल तो कोई पूछे नहीं चाहिए, जरा ध्यान देना इस बात के लिए। उन्हीं के वंशज में और महाराज आहुक के बाद में उनके पुत्र थे जिनका नाम था उग्रसेन और दूसरे पुत्र का नाम था देवक। आहुक के बाद में मथुरा के सम्राट बने, क्योंकि पहले के राजाओं का नियम था कि घर में जो बड़ा लड़का होता वही राज के योग्य बनता था। आहुक के बाद में मथुरा के सम्राट बने कौन? महाराज उग्रसेन। बड़े आदर्श और बड़े महान सुशील राजा थे। आज कृष्ण अवतार है और बड़ा सुंदर कथा आप लोग सुनेंगे। क्या आनंदमयी लीला है, जरा ध्यान देना बंधुओं। उग्रसेन भूपाल सुनाऊं हाल प्रजा रह राजी, जगियस कीरति की धूजा रे सूरज भैया। इतना आनंद है घर में। महाराज उग्रसेन इतने बड़े नीति राजा थे। उनके शासन काल में शेर और बकरी एक घाट पे पानी पिया करते थे। वो कभी किसी से दुर्व्यवहार नहीं करते थे। महाराज उग्रसेन की जो दुल्हन थी बहुत ही आदर्श, और घर में अगर स्त्री सुंदर हो तो वो घर मन में स्वर्ग के समान हो। पैदा पुत्र समान दे तो हटान दृजन को ताजी दृजन को वैसे तो राजा काम करे नाजी, वैसे तो राजा काम करे नाजी। उग्रसेन की जो महारानी, जो पतिव्रता सुंदर और घर में जिनका नाम पवन रेखा है, और महाराज उग्रसेन पवन रेखा को अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे। याद देना, लेकिन एक बात और याद रखना, और लेकिन विधाता की जो बाहर में
राजा हैं और दुल्हन घर में पवन रेखा बड़ी सुंदर है, दिनचर्या से पहले उठ करके अपने पिया के दर्शन करती है। एक बात और बताएं आपके लिए, हमने ये बात खुद देखी है, अति गुणी सुंदर धनी अति सुंदर सुपान। जो लोग अधिक विद्वान नहीं होते धर्मेंद्र लला, वो लोग धन से हीन होते हैं। ये बात हमेशा आजमा करके देखना। अति गुणी सुंदर धनी अति सुंदर सो बांझ। जो लोग अधिक विद्वान होते हैं उनके पास में धन का भंडार कभी नहीं मिलेगा। और जो स्त्री अधिक सुंदर होती है, विधि का विधान ऐसा है कि वो बांझ होती है। महारानी पवन रेखा, उस समय उसके कोई संतान नहीं है। एक दिन अकेले में बैठी और भगवान से प्रार्थना करके बोली कि प्रभु, हमने कभी अपनी दुश्मन के भी औलाद को प्यार किया, आज हमारे लिए ऐसा समय क्यों दिया है जो मैं किसी बेटे को जन्म नहीं दे सकी।